18.48% हुआ था फर्स्ट फेज में पहले 4 घंटे में 18.3% और इस बार 27.65%। लगभग 60% 70% के आसपास का ज्यादा पोल हो रहा है। जी सतीश जी कुछ बोलना चाह रहे हैं पोलिंग परसेंटेज पर। टफ कंटेस्ट चल रहा है, सीट टू सीट चल रहा है, इसीलिए लगता है सारे मतदाता निकल के जोर आजमाइश कर रहे हैं। मैं पहले भी कहा था मैंने कि देखिए वहां जनता चुनाव लड़ती है और ये जनता अपने अपने पार्टियों के लिए अपने अपने उम्मीदवारों के लिए निकल रही है। यार ये भी तो हो सकता है सतीश सिंह कि ये एक तरफा जा रहा हो, ये कि किसी व्यक्ति को लाने के लिए हटाने के लिए वोटिंग हो रही है। पूरे उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में हिंदुत्व के लहर की बात आप करते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि है, लेकिन एकमात्र राज्य बिहार है, एकमात्र राज्य बिहार है जहां पर जातियों की राजनीति, सामाजिक न्याय मंडल की राजनीति ने हिंदुत्व को अभी तक हावी नहीं होने दिया जाए। तो जब नहीं दिया है तो अपनी अपनी जातियों के लिए, अपने अपने उम्मीदवारों के लिए जोर आजमाइश करने में लोग निकले होंगे, ये हम सेफली कह सकते हैं। एक बार जी बेगूसराय की एक फिगर बता देते हैं। बेगूसराय में जो वोटिंग है वो अभी तक सबसे तेज अगर कहीं चल रही है तो बेगूसराय में 30%, लखीसराय में भी 30% वोटिंग हो गई है सुबह 11 बजे तक। तो ये शुरुआती 4 घंटे के जो वोटिंग परसेंटेज है आपको बता रहे हैं। मधेपुरा में तकरीबन 28%, यानी ये एक ट्रेंड की तरह है, अलग अलग जिलों में तकरीबन 30%, और लखीसराय में भी, बेगूसराय में भी ये वोटिंग। अब यही है कि इस ट्रेंड को कैसे पढ़ रहे हैं हमारे साथ जो मेहमान जुटे हुए हैं, वो इस ट्रेंड को कैसे पढ़ रहे हैं। ये वोट सरकार को बनाए रखने के लिए है या सरकार को हटाने के लिए है। पिछली 2020 की तुलना में जो एक जंप है वो आप साफ देख सकते हैं, लेकिन सतीश जी का आकलन है कि ये कोविड की वजह से भी हो सकता है। पिछली बार वोटिंग हल्की रही थी, इस बार वो फैक्टर नहीं है। लेकिन अलग अलग जो सीटों पर जो वोटिंग आंकड़े आ रहे हैं, जो वोटिंग परसेंटेज आ रहा है वो आपके स्क्रीन पर है। मधेपुरा में तकरीबन 28%, लखीसराय में 30%, बेगूसराय में भी तकरीबन 30% वोटिंग परसेंटेज सुबह 11 बजे तक। प्रोफेसर रतन लाल, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो मुखर हैं और काफी एग्रेसिव अपनी बातों के लिए जाने जाते हैं। प्रोफेसर साहब धन्यवाद, शुक्रिया। वोटिंग परसेंटेज कह रहा है पिछली बार से करीब 60-70% ज्यादा आगे चल रहा है। पिछली बार 18.6 था, इस बार 27 के ऊपर पहुंच गया है। क्या दिखा रहा है ये आपके हिसाब से? माफी चाहूंगा, मैं लेट हो गया थोड़ा सा, और चूंकि मैं दिल्ली से अभी बिहार आया हूँ और मुझे वोट डालना है, वोट डालने के लिए आया हूँ जी। और जिस एयर इंडिया के फ्लाइट में मैं बैठा हुआ था 80% लोग वोट डालने आ रहे थे। कुछ दिल्ली से, कुछ दिल्ली से, तमाम ऐसे लोग आए थे, वोट फॉर चेंज। तो ये जो राइज हो रहा है, परसेंटेज का राइज, वाकई मैं अपने गाँव में बैठा हूँ मुजफ्फरपुर में यहाँ पर, और सड़कें पूरे सन्नाटा है, सब लोग पोलिंग बूथ पे डटे हुए हैं। तो ये पूरा समझ लीजिए सरकार के खिलाफ एक मैसिव जनादेश आने वाला है। बीजेपी कह रही है कि उनके लिए वोट डाला जा रहा है। अभी आपसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता पीयूष जी हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिला उनको वोट डाल रही हैं। उनसे पूछिए ना कि पर कैपिटा इनकम कितना है बिहार में, देश में किस नंबर पे है पर कैपिटा इनकम, हेल्थ इंडेक्स में क्या है, सोशल इंडेक्स में क्या है बिहार में। मैं तो बिहार का रहने वाला हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता साहब पता नहीं बिहार के हैं कि कहाँ के हैं, तो मुझे पता है ना कि यहाँ क्या चल रहा है। तो जो आदमी कितने खुले हैं, कॉलेज कितने खुले, यूनिवर्सिटी कितने खुले हैं, जरा एक बार पूछ लीजिए। प्रोफेसर रतनलाल, वो जो बोल रहे हैं वो भी बिहार के ही हैं, पर वो ये कह रहे हैं कि जंगल राज जैसे ही आएगा आप बाकी कोई और मुद्दे पर बोल नहीं पाएंगे, तो वोटर के जहन में सिर्फ वही है जंगल। अब मोकामा में क्या था? मोकामा में तो लग रहा है अफगानिस्तान बना हुआ है, तालिबान बना हुआ है। क्या था मोकामा? एक दलित डीएम को मारने वाले हत्यारे को नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, उन्होंने छोड़ा कि नहीं छोड़ा? ये तो महाजंगल राज वाले लोग हैं, यही लोग जंगल राज फैलाए थे। जब सोशल ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना, तब बहुत लोग को मरोड़ होने लगता है। जब 80-90 के दशक में बिहार में सोशल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, तो मैं तो जहां बैठा हुआ हूँ ना, 80 और 90 का दशक उठा के देख लीजिए यहाँ पे कैसे AK-47 चल रहा था, कौन कौन हॉस्टल में और पीजी हॉस्टल में कौन AK-56 लेके बैठते, जरा इनसे पूछिए ना। पीयूष जी आप सुन रहे हैं? पीयूष जी अगर AK-56 AK-47 लेके कौन बैठे थे? मुकामा में क्या हो रहा? जंगल राज है।
अभी तो वहां अब आपने जो एलिगेशन लगाया प्रोफेसर साहब, उसका जवाब पीयूष जी दे रहे हैं, सुन लेते हैं। सुन लीजिए एक मिनट। हाँ पीयूष जी बोलिए, आपकी बारी। पीयूष जी आप बोलिए। नीतीश कुमार महात्मा गांधी को नमस्ते कर रहे हैं क्या? देखिए आपने टिकट दिया था तो क्या थे वे साधु थे क्या? आज अपराधी हो गए? देखिए बिहार की जनता ने तय कर लिया है, मोदी और नीतीश की जो जोड़ी है, जो सुशासन और प्रतीक की जोड़ी है, उसके साथ रहने का। हमने हर घर तक विकास पहुंचाने का काम किया, हमने हर घर तक सरकारी योजनाओं का लाभ देने का काम किया। हम खाली ये सब गप मारते हैं, इनके पास कोई फैक्ट नहीं होता है। फैक्ट लेके बैठिए, फैक्ट लेके बैठा लोगों को मुफ्त में बिजली देने का काम कर रहे हैं, हर घर शौचालय देने का काम किया। बिहार के 60 लाख लोगों को मुफ्त में प्रधानमंत्री आवास 1960-61 में था, राष्ट्रीय औसत का 70% था, 5-6 में 33% था। ये इनके डेटा ही नहीं रहता है। बिजनेस रैंकिंग में 26वें स्थान पर है, इन्वेस्टमेंट 0.29 है, तो पता है क्या है बिहार? अरे क्या है बिहार का? वो खाली बरौनी से और नेहरू जी बनाए थे। सुनिए ना, नेहरू जी बनाए थे ना बरौनी में रिफाइनरी, कौन बनाए थे? थर्मल पावर कौन बनाए थे? आप एक भी बनाए हैं? वहीं से सिर्फ एक्सपोर्ट हो रहा है, नेहरू जी का बनाया हुआ। तो कतार में बद्ध होकर के एनडीए को वोट देने का काम कर रही है। रतन लाल जी और पीयूष शर्मा जी के बीच जो बातचीत हो रही है, रतन लाल जी एक सवाल। रतन लाल जी, आप लोग मोकामा की बात करेंगे, ये उनके लिए तो सवाल है ही, क्योंकि वो घेरे जा रहे हैं, ललन सिंह जी तो घिरे ही हैं उस पर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ लालू जी भी इस चुनाव में अगर प्रचार के लिए उतरे हैं तो रीतलाल यादव के लिए उतरे हैं, तो ये दोनों तरफ जो है मापदंड एक ही जैसे दिख रहे हैं सर। नहीं, सवाल डेमोक्रेसी में तो पब्लिक ना, जनता ना मालिक होती है, वो चाहेगी जिसको रिजेक्ट करेगी, चाहे जिसको एक्सेप्ट करेगी। तो फिर सवाल उनसे नहीं बनता है ना सर। स्पॉन्सर देखिए, वायलेंस, हिंसा, अपराध तो दुनिया भर में होता रहता है, लेकिन जब स्टेट स्पॉन्सर्ड रहे, जब सीएम के यहाँ से ही सब हो और सीएम के दोस्त ऐसा हो, तो उसमें सवाल तो उठेंगे ना। रतन लाल जी, आप बड़े फैक्ट की बातें कर रहे हैं, अपना डेटा लेके, पिक्चर लेके बैठे हुए हैं। वो तस्वीर नहीं मिली जब अनंत सिंह ने चुनाव लड़ा था लालू यादव के साथ मिलके, वो तस्वीर नहीं मिली कि रतिलाल के लिए वोट करने का लालू यादव आज। तस्वीर भी दिखा देंगे, क्या दिक्कत? नहीं तो आप आधी, आप तो प्रोफेसर साहब है ना, आप पूरी तस्वीर रखिए ना। माना कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, चल रहा चुनाव आयोग कहाँ भांग पी के सो गया था क्या? 40 गाड़ी लेके चल रहा, खुद ही कह रहा। नहीं देखिए, ये मापदंड वाली लड़ाई है सर। अगर आप उन्हें घेर रहे हैं तो खुद भी घिर रहे हैं। सवाल ये है, अगर वो सरकार में है, सतीश जी अगर वो सरकार में है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, विजय जी भी हैं, अगर सरकार में है तो वो कह रहे स्टेट स्पॉन्सर्ड है ये, लेकिन जो विपक्ष में है उसे खुली छूट है क्या विजय जी कि वो बाहुबलियों को खुला सपोर्ट करें और उनके लिए प्रचार करें? नहीं, बिल्कुल सुमित ने सही सवाल किया। और वो तो लालू यादव पर जो जंगल राज का जो आरोप लग रहा है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम का ही है ना, और वो आरोप 20 साल बाद भी खत्म नहीं हो पाया है। आप सोचिए कि किसी सरकार में कोई पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी आरोप लगा सकती है किसी पर, लेकिन एक स्टेट स्पॉन्सर्ड जो जंगल राज है या क्राइम है, उसका आरोप 20 साल बाद भी आरजेडी नहीं छुटा पा रही, खत्म नहीं कर पा रही, और तेजस्वी जी लालू यादव की फोटो लगाने को तैयार नहीं है। ये भी फैक्ट है। इनफैक्ट रतन लाल जी, मेरा सवाल आपसे, सतीश जी मैं आता हूँ आपके बाद जाता हूँ, बोलना चाह रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर साहब ये भी तो फैक्ट है, लालू यादव सजा याफ्ता हैं, सजा याफ्ता, उन पे करप्शन के चार्ज प्रूवन हैं, सही बात, और उसके बावजूद भी आप उनके अलायंस पार्टनर हैं, आप उनके साथ खड़े हैं। क्या आप ये कह रहे हैं कि लालू यादव बेकसूर हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो एफिडेविट जो फाड़ा था बिल, वो गलत फाड़ा था ऑर्डिनेंस? आप अपने नेता की बात को खारिज करेंगे आज? रतन लाल जी, सबसे पहली बात यह है कि लालू जी पर जब केस फ्रेम हो रहा था तो लालू जी तो सरकार चला रहे थे ना। वो अगर चाहते, जैसे आज जो है ना प्रधानमंत्री और योगी जी अपना केस खुद ही खारिज करवा लेते है ना, तो लालू जी अगर चाहते तो केस अपना खत्म करवा लेते। अब योगी जी पे इतने मुकदमे उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने अपना तो मुकदमा खुद ही खत्म करवा लिया ना, नहीं करवाया। प्रधानमंत्री जी क्लीन चिट मिल गया। लेकिन वो सरकार कांग्रेस की थी जब लालू जी पर आरोप लगे हैं, उस समय चाहते तो वो करवा लेते ना, फेयर ट्रायल में गए। अगर मान लीजिए प्रोसीडिंग हुआ तो उनको जो सजा मिली ना। बिहार की 14 करोड़ जनता यह जानती है कि लालू प्रसाद यादव ने बिहार के सबसे बड़े घोटाले, चारा घोटाले को करने का काम किया।
और उसके आधार पर न्यायालय को निष्पत्ति देने का काम किया। और वह सरकार कांग्रेस की सरकार थी, आपकी गठबंधन की सरकार थी। चलिए आप लोग वोट डालने जरूर जाइएगा। मैं आप दोनों से अपील कर रहा हूँ, पीयूष जी और प्रोफेसर रतनलाल जी, आप लोग वोट डालने जरूर जाइएगा। और रतनलाल जी तो स्पेसिफिकली पहुंचे वहां पे।